राम राम दोस्तों। दोस्तों, मार्केट ने आज तीनों ही काम कर दिए। भाई, आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग भी दी, एक आपको क्रैश की सिचुएशन भी दिखाई, रिकवरी भी दिखाई, नेगेटिव मोमेंटम भी दिखाया, पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाया और साइडवेज मोमेंटम भी दिखाया। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग चला है। बैंक निफ्टी में किसी हद तक हमने रिकवरी देखी है, किसी हद तक नहीं, काफी रिकवरी देखी है। लेकिन निफ्टी 50 का सिनेरियो इससे थोड़ा सा अलग था। निफ्टी 50 में जो ये डाउनफॉल आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। इसमें वो रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। तो इसलिए दोनों के लिए हमारी जो नेक्स्ट डे की प्लानिंग होगी वो दोनों के लिए अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट डे पर आपको किस सेटअप पे काम करना चाहिए, क्या इस आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम प्राइस एक्शन को समझेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या प्राइस एक्शन था। देखो, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आपको मोमेंटम मिले, अगर आप फोकस करेंगे 21 को, यानी कि आज बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिली है निफ्टी 50 में। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जहां पे भी आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल जाए या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए या फिर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, तुरंत ही मार्केट से दूर हो जाओ एकदम। आपको इंतजार करना चाहिए प्लेटफॉर्म का, और प्लेटफॉर्म हमें मिला कहां? यहां पे मिला। जब आप मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट कर रहा था तो ये साफ साफ हमें बता रहा था, इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिल रही है रेड, इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिल रही है, क्लियर क्लियर बता रहा है कि ऊपर से सेलिंग है। यानी कि इसने हमें क्लियर क्लियर बता दिया बायर्स वीक है, बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव साइड हमें अपॉर्चुनिटी अभी भी मिल सकती है। और जैसे ही मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि ये मार्केट ने आपके लिए ट्रेडिंग डे लो बना दिया था, तो आपको मार्केट में एक मोमेंटम मिल गया। अब काफी लोग मुझे कहेंगे कि यहां से भी तो मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया, यहां पे मार्केट अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा था, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन देके चल रहा था, यहां पे घुसते, कहीं भी घुसते प्रीमियम में आपको उछाल मिल जाता, मार्केट में मोमेंटम मिल जाता, बिल्कुल मिल जाता। लेकिन हमें अपने सेटअप का इंतजार करना चाहिए। सबसे बेहतर चीज वही होती है, क्योंकि आपको मार्केट में सरवाइव करना है। ये नहीं कि आज प्रॉफिट बना लिया, कल लॉस कर दिया, फिर प्रॉफिट बना लिया, फिर लॉस कर दिया, फिर लॉस कर दिया, फिर प्रॉफिट बना लिया, वो सिचुएशन नहीं। लॉस को कम से कम करना है। देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि लॉस होगा ही नहीं, होगा, बिल्कुल होगा लॉस, लेकिन हम उस लॉस को कम से कम तो कर सकते हैं। कम से कम हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने एक्सपीरियंस से, राइट अप्रोच से मार्केट को समझेंगे, उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रॉपर गलतियों को पकड़ेंगे, उन पे काम करेंगे, उन्हें थोड़ा सा एडवांस लेके जाएंगे चीजों को, तब जाके आपको लॉसेस कम होते हुए दिखाई देंगे। तो उस सिचुएशन पे हमने क्या इंतजार किया? मार्केट में मोमेंटम जरूर चल रहा है, हमने रिट्रेसमेंट का इंतजार किया, और ये रिट्रेसमेंट कितना स्ट्रांग है हमने उस पर फोकस किया। हमें साफ साफ दिख गया बायर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स अभी भी हावी है। तो जैसे ही मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, आपको मोमेंटम मिल गया। साथ के साथ मार्केट ने फिबोनाची लेवल का 50,287 का भी ब्रेकडाउन दिया, इसे रिटेस्ट भी किया। हमारे पास सिर्फ ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला लॉजिक नहीं है, हमारे पास इससे अलग दो लॉजिक और है। मार्केट ने देखो फिबोनाची लेवल 50,287 का ब्रेकडाउन दिया, उसे रिटेस्ट किया, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है? मार्केट ने यहां पे रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन आपके लिए बनाया। भाई, जैसे मार्केट ने ऐसे मोमेंटम देता हुआ चलता है, अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है तो नया प्राइस एक्शन आपके लिए बनता है। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। काफी लोग सोचेंगे कि अगर यहां से हम पॉजिटिव साइड ट्रेड करते तो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। देखो, अपॉर्चुनिटी यहां बिल्कुल भी नहीं थी, भले ही आपको इतना बड़ा मोमेंटम दिखाई दे रहा होगा। राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे थी, इस एरिया में थी। कैसे? अभी मैं आपको समझाता हूं। क्लियर क्लियर राइट अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए यहां पे थी।
पर लेकिन लॉजिक को समझो, जिससे कि आप समझ पाए कि कहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है, कहाँ पे हमें प्रीमियम नहीं बढ़े मिलेंगे, कहाँ पे हमें सेटअप बना दिखेगा लेकिन प्रीमियम नहीं इंक्रीज होंगे। तो उस सिचुएशन को समझो। भाई जैसे मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनानी शुरू करी तो पहला थॉट मन में क्या आएगा? दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे कंटेंट क्या है भाई? मार्केट में पहला थॉट हमारे मन में क्या आएगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा हो, यही तो सोच आएगी ना। लेकिन हम क्या देखेंगे? बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, हम वो देखेंगे। लेकिन हम कुछ चीजों पे और फोकस करेंगे। नजदीकी रेजिस्टेंस ढूंढना शुरू करो। नजदीकी रेजिस्टेंस हमारे लिए कहाँ है? ये रहा 50,000 नजदीकी रेजिस्टेंस है। उसके बाद नजदीकी रेजिस्टेंस क्या है हमारे लिए? यही रहा, कौन सा? 50,287 फिबोनाची के अकॉर्डिंग। इसलिए आप समझ गए होंगे कि ब्राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे थी। कैसे? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मार्केट ने ये मोमेंटम दिया, यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया 50,000 का, इसे रिटेस्ट भी किया, हमें साफ साफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर हम यहां से भी पॉजिटिव साइड काम करने की कोशिश करेंगे या तो हम स्कैल्पिंग प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ये है 50,287, जिसका डिस्कशन हम काफी पहले से कर रहे हैं। अगर आप कोई से भी वीडियो उठा के देखेंगे इस वीक की या लास्ट वीक की, तो आपको वहां पे एग्जैक्ट दिख जाएगा 50,287, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और आज भी मार्केट ने इसे ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया, तब भी रेस्पेक्ट करी, यहाँ पे देखो रेस्पेक्ट करिए, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट करिए, क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा पर्पज है लॉजिक को समझना, प्राइस एक्शन को समझना। कल मुझे एक कमेंट आया था कि प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं होता है, आप न्यूज पे फोकस करो, ये करो वो करो। दोस्त मैं उसे भी यही सलाह दूंगा, अगर आज भी वो वीडियो देख रहा है, प्राइस एक्शन में आपको सारी चीजें दिख जाती हैं, बस आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यहां पे जब मार्केट मोमेंटम दे रहा था 50,000 के ब्रेकआउट पे काम किया होगा, लेकिन यहां पे मार्केट साइडवेज हो गया। तो प्राइस एक्शन आपको यही सिखाता है कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देता है तो दो चीजें मार्केट करता है, या तो इस लेवल से नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा, तो ये हमारे लिए राइट प्राइस एक्शन है, या फिर अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो एक बार रीटेस्ट करने आएगा इसे, फिर मोमेंटम देके आपके लिए प्राइस एक्शन बनाएगा। ये राइट अप्रोच है पहचानने की। और वो राइट अप्रोच आपको कहां पे मिली है? जब मार्केट इसे रीटेस्ट करने आया है। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये था, देखो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके इसे भी रीटेस्ट किया है, यहां पे भी आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मोमेंटम में आप फुल क्वांटिटी में काम कर सकते थे, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन में मोमेंटम था। ये जो मोमेंटम आ रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई? तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम इसे और बनाएंगे जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं पहले इसका ब्रेकडाउन दिया 50,287 का, फिर इसे रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर से वापस आया, फिर से इसे रिटेस्ट किया। तो इस लेवल को हम यहां पे भी समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन पहले कुछ चीजें वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। उसके बाद हम निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब खेल क्या चल रहा है, खेल को समझो। मार्केट में हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि हम काफी पहले से डिस्कस कर रहे थे। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था, यह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट कहीं ना कहीं 0.618 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस एरिया में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। आज भी नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन काफी बेहतरीन बाइंग आई। तो यहां से हम एक बात समझेंगे कि 50,287 के नीचे, फिर से ध्यान से समझो, इसके नीचे कहीं ना कहीं बायर्स मौजूद है जो मार्केट में बाइंग ला रहा है। अब यहां से दो चीजें हो सकती है। पहली, या तो मार्केट प्राइस एक्शन बना के बाउंस करता हुआ चला जाएगा, जो कि पहले भी हुआ है। यहां पे आया था, बाउंस करके नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, फिर आया,
फिर बाउंस करके फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया, फिर आया फिर से बाउंस कर दिया, तो अभी आया है फिर से मोमेंटम दे देगा। ये रहेगा पहला केस। इस सिचुएशन पे हम छोटे छोटे पॉइंट पकड़ेंगे अगर मार्केट ऐसा करता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस आपके लिए ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं सेलर्स हावी होगा और जो यहां से बाइंग कर रहे हैं, जिसने यहां से बाइंग करी उसका भी स्टॉप लॉस यहीं पड़ा होगा, जिसने यहां से भी बाइंग करने की कोशिश की उसका भी स्टॉप लॉस यहां पड़ा होगा, यहां से बाइंग करने की कोशिश की इसका भी स्टॉप लॉस, जो अब बाइंग कर रहे हैं उनका भी स्टॉप लॉस इसके नीचे ही पड़ा होगा। समझो बात को। तो अगर मार्केट आपको एक रिवर्सल देगा तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डर पैदा होगा, क्योंकि इनकी पोजीशन में इन्हें लॉस दिखाना शुरू करेगा। और अगर ये उस डर में मार्केट से भागना शुरू हो गए, जैसे ही ये भागेंगे तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बाइंग करके बैठे हुए हैं इन्हें अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए सेल करेंगे तो ये शार्प मोमेंटम एकदम से आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझा देता हूं, एग्जाम्पल बहुत सारे मैं आपको समझाऊंगा। इस एग्जाम्पल को देखो, यहां पे क्या दिख रहा है? बार बार यहां से मार्केट बाउंस कर रहा था, बाउंस कर रहा था, बाउंस कर रहा था। तो जो लोग बाइंग कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस यही थे। जैसे ही मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने गया, एकदम से आपको शार्प मोमेंटम देखने को मिला। समझ में आ गया कि नहीं? चीजें समझो, सिचुएशन को जितना आसानी से समझोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा एग्जांपल ये देखो, यहां से मार्केट में बाइंग आ रही थी, बार बार मार्केट बाउंस कर रहा था, साइडवेज जा रहा था, बाउंस कर रहा था। जैसे इस कैंडल ने स्टॉप लॉस खाया, आपको शार्प मोमेंटम देखने को मिल गया। और देखो, और आगे चलते हैं, इस रिसेंट वाले एग्जांपल को देखो। इस एरिया से यहां से बाइंग आई, यहां से बाइंग आई, यहां से बाइंग आई, एक दिन मार्केट स्टॉप लॉस खाने गया, अगले दिन फिर से बायर्स हावी हुए, मार्केट को ऊपर लेके चले गए। यहां पे भी स्टॉप लॉस खाने की मार्केट ने कोशिश की थी, अगले दिन बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि इस एरिया के नीचे कहीं ना कहीं बायर्स मौजूद था। जैसे ही इनके स्टॉप लॉस को खाया गया तो एकदम से आपको शार्प मोमेंटम देखने को मिल गया। लाइव एग्जांपल भी मैंने आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन की तलाश में हमें एकदम से रहना चाहिए, क्योंकि ये मौके महीनों में जाके तैयार होते हैं, या फिर कभी कभी इन्हें हफ्तों लग जाते हैं तैयार होने में, या कभी कभी सालों भी लग जाते हैं तैयार होने में। हमारे लिए जो ये मौका तैयार हुआ है इसे महीनों लगे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं महीने लगे हैं? भाई ये सिचुएशन पहले ही खत्म हो चुकी थी, हालांकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था, लेकिन सितंबर में मार्केट फिर से यहां पे है, अगस्त में आया पहले यहां पे, क्योंकि बाइंग करके गए तो इनके स्टॉप लॉस यहां पे थे। सितंबर में फिर से बाउंस करके गया, अक्टूबर में फिर से बाउंस करके गया, अक्टूबर में 2 बार बाउंस किया, अभी नवंबर में भी बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब इसे हमें, इस मौके को आने में हमारे लिए 4 से 5 महीनों का समय लग गया है। तो ऐसे मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे मौके बेनिफिट कब देंगे? अगर नेगेटिव मोमेंटम आएगा तो इस तरह के मौके हमें बेनिफिट देंगे, क्योंकि वो मोमेंटम हमें शार्प मोमेंटम मिल जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल दिखाई, जैसे यहां पे शार्प मोमेंटम मिल गया, यहां पे एकदम से शार्प मोमेंटम मिल गया, यहां पे शार्प, क्योंकि कम ही समय में प्रीमियम में भी उछाल आ गया, मार्केट में मोमेंटम भी मिल गया, और राइट अप्रोच और राइट डायरेक्शन भी मिल गई, और प्रॉपर प्राइस एक्शन भी बैठ गया। सारी चीजें यहीं पे होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, 4 ही दिन बचे हैं, 4 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको 2 कोर्स मिलेंगे, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, उस पर भी 75% ऑफ है, एक मिलेगा बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, उस पर भी 75% ऑफ है। दोनों में अलग अलग सेटअप, अलग अलग स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है। तो इसलिए इस ऑफर का फायदा उठाइए, क्या पता फिर ऑफर ये मिले या ना मिले। तो आइए वापस यहीं पे आ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें सिचुएशन समझ में आ गई कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो शार्प मोमेंटम आएगा। कुछ एग्जाम्पल जो अभी पिछले महीनों में घटे हैं वो हमने यहां पे समझने की भी कोशिश की है और देखने की भी कोशिश की है कि किस तरीके से मोमेंटम शार्प आता है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, मोमेंटम भी काफी शार्प मिल जाता है, प्रीमियम भी काफी बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी काफी बेहतरीन मिल जाती हैं। तो इसलिए हम टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं ताकि हम और भी चीजों को डिटेल में समझ सके। तो टाइम फ्रेम चेंज करने पे हमें क्या पता चला? हमें पता चला नजदीकी सपोर्ट कौन सा है,
50,287। क्या इसकी पहले भी रेस्पेक्ट हुई है? बिल्कुल हुई है। 18 को आ जाओ, 14 को आ जाओ, 13 को आ जाओ, उससे पहले भी रेस्पेक्ट हुई है। लेकिन मैं अभी बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखा चुका हूं, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्या है? 50,287। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, फिर आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, ये 50,000 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। अब ये भी हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। ध्यान दो, आप 13 को ध्यान दो, क्या इसी एरिया में सपोर्ट नहीं लिया गया? बिल्कुल लिया गया है। अगर आप इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो, इसे ऐसे ड्रॉ करो, ये 50,000 है। क्या इसी एरिया में 13 को सपोर्ट नहीं लिया गया? बिल्कुल लिया गया है। क्या 14 को इस एरिया में सपोर्ट लिया गया? बिल्कुल लिया गया है। क्या 18 को इसी एरिया में सपोर्ट लिया गया? बिल्कुल लिया गया है। आज क्या इसी एरिया में सपोर्ट लिया गया? बिल्कुल इसी एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस मारा गया है। हालांकि आज इसका ब्रेकडाउन देने की भी कोशिश करी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल भी मिली, तुरंत ही मार्केट में रिकवरी भी आई, प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, तो सपोर्ट जोन अभी भी यही बना हुआ है। तो इसलिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे समझा के फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आया, क्योंकि जो लोग यहां से बाइंग कर रहे थे भी, उनके भी स्टॉप लॉस यही होंगे। जो यहां से बाइंग कर रहे थे, देखो सबके स्टॉप लॉस यही पड़े होंगे जो बाइंग आ रही है। अगर ये नेगेटिव मोमेंटम मिल जाता है तो आपको शार्प मोमेंटम मिलेगा। समझो बात को, कैसे शार्प मोमेंटम मिलेगा वो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझा चुका हूं कि किस तरीके से एकदम से शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव सिचुएशन बनती है तो पॉजिटिव सिचुएशन में आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देना है, तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। लेकिन हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके लिए जो अगली रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रहेगी 50,000 और 51,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। उससे पहले आपके लिए एक हल्की सी रुकावट कहां पे आ सकती है? 50,800 के अराउंड। दोस्तों अगर आप ये सेटअप सीखना चाहते हैं, ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी में मिल जाएगा। उस पर भी 75% ऑफ है। 4 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिए जाएंगे। आइए सिचुएशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? देखो एक बात और ध्यान रखना, गैप डाउन ओपनिंग हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। ऑब्जर्व करो 14 को खेल क्या चल रहा था। मार्केट कभी 50,287 का ब्रेकआउट दे रहा था, कभी ब्रेकडाउन दे रहा था, कभी ब्रेकआउट दे रहा था, कभी ब्रेकडाउन। लेकिन 18 को खेल एकदम से अलग हुआ। 18 को क्या हुआ? पहले इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया और ब्रेकआउट मिलने के बाद इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया। तो आज भी मार्केट, ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि यही सपोर्ट आज भी दिखाया गया है, 21 को भी दिखाया गया है। तो इसीलिए अगर मार्केट यहां पे साइडवेज जाने लगे या एक रेंज बनाने लगे या आपके साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन खेलने लगे, तो उस सिचुएशन पे एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करना, स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग में कम समय के लिए घुसना पड़ेगा और कम ही समय में निकल जाना पड़ेगा। आप कुछ पॉइंट लेंगे और निकल लेंगे। तो इसलिए आपको स्कैल्पिंग सेटअप पता होने चाहिए और वो सारे सेटअप आपको मिलेंगे बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। समझ में आ गया आपको? तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में मैंने क्या कहा आपको, यहां पे भी हमें बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल गई। बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल गई तो हम मार्केट के सामने हाथ जोड़ेंगे और दूर बैठ जाएंगे। हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। वो रिट्रेसमेंट में हम ये देखेंगे बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। रिट्रेसमेंट कहां आया? अगली ही कैंडल में आ गया। यहां पे हमने क्या देखा? इस तरह की कैंडल बन रही है, इस तरह की कैंडल आपको।
तो ये साफ साफ बता रही है सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेड कैंडल बन रही है। अगली कैंडल कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है। तो हमें मार्केट ने एक ट्रेडिंग डे लो पकड़ा दिया। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, आपको मोमेंटम मिल गया। एग्जिट करने का तरीका क्या है, यहां पे आप देखेंगे पूरी कैंडल को इंगल्फ किया गया है। रेड कैंडल आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है, ये रेड कैंडल है, और ये ग्रीन कैंडल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, ये ग्रीन कैंडल है। तो इसने क्या किया है, रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया है, यानी कि यहां से कहीं ना कहीं बाइंग मार्केट में आई है। अब हम ये देखेंगे ये बाइंग सस्टेन करेगी कि नहीं सस्टेन करेगी। अगर सस्टेन करेगी तो हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि उससे पहले एग्रेसिव सेलिंग हुई है और हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करेगी, जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलेगा तो हम नेगेटिव साइड फिर से प्लान करेंगे, वो भी फुल क्वांटिटी में। तो अब यहां पे देखो, यहां पे मार्केट ने पहले प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की थी। जैसे ही मार्केट में ये आया, क्या इसका हमें ब्रेकआउट मिला, नहीं मिला। अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिलता तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करते, वो भी हाफ क्वांटिटी में। ठीक वैसे ही मार्केट ने जहां पे ये वाली कैंडल मैं कह रहा हूं, जिस कैंडल ने इंगल्फ किया है, अगर इससे नीचे निकलता तो इसका मतलब बायर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम क्या देखते, नेगेटिव साइड प्लान करते। तो ना तो मार्केट पॉजिटिव साइड निकला, ना नेगेटिव साइड निकला, तो ये साइडवेज चला गया। साइडवेज मार्केट को पहचानने का आज मैंने आपको एक नया तरीका बताया है। उससे पहले भी मैं समय समय पर जिस तरह की अप्रोच बनती रहती है, वो तरीके आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं, जिससे कि आपको राइट अप्रोच मिल सके, मार्केट को समझना किस तरीके से होता है। समझ में आ रहे, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, समझ में आ रहे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि चीजें समझ में आ रही है। इस तरह के डिस्कशन टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सीधे हम चलते हैं यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था हमारे पास एक बाउंस लेवल है 0.5। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर उसके बाद बाउंस लेवल है 0.618। क्या मार्केट इसी एरिया से बाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल इसके पास से, एग्जैक्ट इससे नहीं है, लेकिन इसके पास से है। तो यानी कि अभी भी हमारे लिए नीचे एक बाउंस लेवल बता हुआ है 23,207। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो हमें मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मैंने आपको एक लॉजिक और दिया था, क्योंकि यहां से मार्केट में सप्लाई भी आई थी। अगर आप देखेंगे ये काफी बेहतरीन गिरावट आई थी, एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था। सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, उस पर भी मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहां पे कुछ सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहां पे हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, और यहीं पे आपका क्या है 23,207 फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक 0.618 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, ये 23,207 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। समझ में आ गया? अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमें और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है इस रेंज का मार्केट ब्रेकडाउन ही दे, ब्रेकआउट भी तो दे सकता है। ब्रेकआउट अगर देगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 23,500, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर इसी रेंज में मार्केट बना रहा तो मार्केट साइडवेज जाएगा, तो उस सिचुएशन को आपको अवॉइड ही करना है। समझ में आ गया सिनेरियो अच्छे तरीके से? अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, एक बात और ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपनिंग दी तो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ओपनिंग दी है। अगर गैप अप ओपनिंग देके वापस मार्केट इसी जोन में आने लगा तो आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप करे, चाहे आप नेगेटिव साइड बैठ जाओ चाहे आप पॉजिटिव साइड बैठ जाओ, लेकिन अगर साइडवेज हो गया दोनों ही तरफ का मार्केट लॉस कर देगा। क्योंकि आज भी एक लंबा साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने दिया है, किसी ने भी अगर एंट्री लेने की कोशिश की होगी तो प्रीमियम में बिल्कुल भी उछाल देखने को नहीं मिला है, सीधे सीधे ट्रैप किया गया है। आइए एक नजर हम फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं।
फिर निफ्टी पे भी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट एरिया में पहले भी यहाँ से बाउंस कर चुका है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो फिर मार्केट जो ये अगस्त में डे लो लगा है इस पे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां से इस कैंडल में, आज की कैंडल में बाइंग आती हुई हमें दिखाई दी है। अब हमें ये देखना है कि ये बाइंग सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तो ऊपर फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,531 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया जो आपका प्रीवियस डे लो है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,078 है, दोनों पास में ही है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सेंसेक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे बाइंग आई है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा रहेगा, 0.618 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं हम, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। अगर नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना है तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देने देना, तभी सोचना, क्योंकि पहले भी यहाँ से मार्केट ने बाउंस मारे हैं, तो हम उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अगर ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्या हो सकता है, 77,400 रहेगा। पहले इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो 78,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।